इवेल्युएशन कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का। अब हमें देखना है कि अलग अलग देशों में किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर एक्सरसाइज किया जाता है। 3 एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं। यूके का दिया हुआ है, यूनाइटेड ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, और यूएसए का और इंडिया का। तो एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन में क्या हिसाब किताब है। देखिए आपकी बुक में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल एक आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझने में आसानी भी होगी, और कहीं ना कहीं इस तरह से अगर आप एग्जाम में इसको डायग्राम बनाकर नीचे आप लिखते हैं तो उससे आपके मार्क्स गेन करने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, 3 ब्रांचेस हैं हमारी गवर्नमेंट की या ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। ठीक, तो ब्रिटेन में क्या होता है आप समझते भी हैं कि क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। पिछली वीडियो को बता दिया गया है। ब्रिटेन में जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑर्गन होती है, इसका टॉप पे होता है इनका मोनार्क। कौन होता है? मोनार्क। आपने सुना होगा ब्रिटेन में किंग और क्वीन आज भी चलते हैं, वो होता है। प्लस इनका प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान सा डायग्राम है ये, बिल्कुल यही। इसके अलावा कुछ आपको लेफ्ट राइट जानना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना है। हाँ, ये जानना है कि मोनार्क जो होता है ये नॉमिनल होता है, ये मतलब हेरिडेटरी पोस्ट होती है। ये आप नोटिस रखिएगा, मोनार्क जो होता है ये इसकी पोस्ट ब्रिटेन में हेरिडेटरी होती है। नॉमिनल भी होता है और हेरिडेटरी भी होता है, मतलब परिवार के हिसाब से एक ही परिवार में लोग बनते चले आ रहे हैं, राजा, क्वीन और किंग। इनका जो लेजिस्लेटिव होता है ये हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्लस हाउस ऑफ कॉमन्स। भाई ये अपर हाउस हो गया और ये लोअर हाउस हो गया। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा का इक्विवेलेंट। और जुडिशरी वहां भी ऐसे ही काम करती है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशरी होती है और उसके नीचे फिर वैसे आपका हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट चलते रहते हैं, वो जैसा हमारे इंडिया में वैसे ही वहां पे भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रिटेन का। ब्रिटेन में कैसे गवर्नमेंट की और अलग अलग ऑर्गन्स को बांटा गया। बहुत कुछ मिलता जुलता लग रहा है इंडिया से, क्योंकि हमारा इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है ड्यू टू कॉलोनाइजेशन। अब हम लोग देखेंगे यही चीज यूएसए में कैसे होती है, और यहीं पे आपको समझ में आएगा द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और इसको हेल्प करने के लिए होते हैं सेक्रेटरीज। सिंपल। इनका जो लेजिस्लेटिव होता है वो आपका हो जाता है सेनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जुडिशरी सेम वही, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद इनके हाई कोर्ट होते हैं और फिर तो उस पर ध्यान हमें नहीं देना, ये समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए, ये एग्जाम से पूछ देता है कई बार कि हाउ यूएसए सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटेन और फ्रॉम इंडिया। यहाँ प्रेसिडेंट है, ठीक, ये नॉमिनल हेड नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वहां पे, आपने देखा होगा, आजकल भी ये भी चल रहे हैं, उसकी कैंपेनिंग चल रही है ना, बहुत तगड़े से। डोनाल्ड ट्रंप पे हमले भी हो रहे हैं, देख रहे हो तुम लोग। वो क्या नाम है, कमला हैरिस या क्या जो भी नाम है उनका, मतलब हो रहा है, इलेक्शंस चल रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, अनलाइक इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, हम लोग नहीं चूज करते हैं, और ब्रिटेन में तो हेरिडेटरी, मैंने अभी आपको बता ही दिया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो चुन लिया जाता है, उसके बाद वो अपने सेक्रेटरीज अपॉइंट कर लेता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, इक्विवेलेंट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो हमारे यहाँ मंत्री होते हैं। दूसरा, लेजिस्लेटिव में इनके सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी चुन के आते हैं, लोग इनको चुन के भेजते हैं, जिनका काम है कानून बनाना। और मजे की बात क्या है कि यहाँ पर ये दोनों जो हैं, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज, ये लेजिस्लेटिव के पार्ट नहीं होते हैं, ये लेजिस्लेटिव के पार्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव है। जब भी कोई कानून बनता है वहां के सेनेट में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, उसमें ये दोनों लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सिंपल। ठीक है, और उसके बाद जुडिशरी आपको समझ में आ ही चुका है। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे अपने इंडिया में कि हमारे इंडिया में किस तरह से ये चलता है सिस्टम।
इंडिया का थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया भी होगा, बट स्टिल जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं उनके लिए मैं बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर हमारे प्रेसिडेंट साहब या साहिबा आती है। ठीक, ब्रिटेन की तरह नॉमिनल होते हैं, ठीक, लेकिन हेरिडेटरी पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो हमारे सांसद और विधायक चुन के जाते हैं देश में और प्रदेशों में, वही लोग मिलकर चुन लेते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल हेड है बट हेरिडेटरी नहीं है। और इसके बाद हमारे होते हैं पीएम साहब या साहिबा और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब यहीं पे अंतर आता है, जो मेन, ये भी चूंकि नॉमिनल हो गए है ना, तो इनका तो कोई मतलब है नहीं, नॉमिनल है तो नॉमिनल मतलब नाम के हेड है। जो मेन पीएम और सीओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये आपको अभी यूएसए में समझाया था मैंने, यहाँ पर प्रेसिडेंट था वहां लिखा था मैंने, और यहाँ पे सेक्रेटरीज लिखा था ना, तो वही सेम चीज है, ये एकदम इक्विवेलेंट है। लेकिन क्या अंतर आ जाता है, हमारे यहाँ क्या है कि ये तो चुन के आया ही जनता द्वारा बंदा, ये लोग भी जनता द्वारा चुन के ही आए हुए हैं, बस कुछ एक बड़े ग्रुप में से कुछ लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। सेकेंडली, ये सभी लोग लेजिस्लेटिव के पार्ट भी हैं। लेजिस्लेटिव हमारे यहाँ कौन कौन सी है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल, ये पिछले वीडियो में समझाया जा चुका है, उसमें देख लीजिए। और यहाँ पे क्या अंतर आता है कि दे आर पार्ट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, जो पीएम है वो भी सांसद हैं, चाहे राज्यसभा के चाहे लोकसभा के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी सांसद हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के। तो संसद में जब भी कानून बनने का प्रोसेस चलता है, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वही प्रेसिडेंशियल फॉर्म में काम नहीं होता है, जो यूएसए में भी आपको मैंने बताया था पीछे, है ना, ये पार्टिसिपेट उनका नहीं जाता है। वीडियो का पीछे करके देख लीजिए। और जुडिशरी हमारे यहाँ भी वही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, मेन अंतर यहीं पर है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग कंट्रीज में, सॉरी ब्रिटेन का ब्रिटेन ही रह गया, इसको ब्रिटेन के बाद हमने यूएसए देखा था, और यूएसए के बाद हमने इंडिया देखा था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अभी दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए अब जा करके, कि ब्रिटेन में, यूएसए में और इंडिया में अलग अलग तरीके से किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर काम करता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, तीसरा डिसएडवांटेज है जो इस सेपरेशन ऑफ पावर का, दैट इट इज नॉट फुली एप्लीकेबल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो इसीलिए है। अब देख लीजिए ना, यही लोग जो एग्जीक्यूटिव है, यही लोग लेजिस्लेचर के भी पार्ट हैं। और प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल में आप पीछे करके वीडियो देखिए, जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज हैं वो इसके पार्ट होते ही नहीं है, वो उसमें पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए वो वाला डिसएडवांटेज वहां पर था। आई होप आपको इवेल्युएशन भी समझ में आ गया होगा, और तीनों देशों में अलग अलग किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर काम करता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड एज यूजुअल जो सभी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, लास्ट में एक चीज मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लंबे, लगभग 1 साल के गैप के बाद मैंने ये थर्ड पार्ट डाला है। वेरी सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू सम रीजंस मैं बीच में ब्रेक हो गया था। और मैं कमेंट्स भी देख रहा था स्टूडेंट्स के, कुछ लोग के आए मेरे पास कमेंट्स, आगे डालिए सर, अगला पार्ट डालिए। बट जब मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आगे पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने किया। और अब नाउ आई कैन इंश्योर यू दैट इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। आपका क्लास 11th का पूरा कोर्स कवर होगा धीरे धीरे, और साथ में क्लास 12th की भी लीगल स्टडीज की पूरी कोर्स कवर होगी। तो जो क्लास 11th के बच्चे इसको देख रहे हैं, वो अपने 12th के भी लोगों को, लीगल स्टडीज के स्टूडेंट्स को बताएं कि उनका भी एक कोर्स चल रहा है जो कि आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट सिर्फ लीगल स्टडीज ही नहीं, अगर आप लोग, जो लोग देख रहे हैं वीडियो, वो लोग या उनके कोई जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, पॉलिटी है, उनसे रिलेटेड कोई ऐसा लगता है कि हाँ वी आर इंटरेस्टेड, सर आपसे उसका लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज बताएं। ठीक है, मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स टाइप का लगेगा कि हाँ उन टॉपिक्स पे भी मुझे वीडियो बनाने चाहिए, तो श्योरली आई विल स्विच टू दोज टॉपिक्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका चैप्टर 3rd था जो सेपरेशन ऑफ पावर, वो भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट का नया चैप्टर जो आपके बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।